हम पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान की जो हम स्टोरी है आज वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, दारा प्रथम की भी स्टोरी पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? दारा प्रथम की भी स्टोरी पढ़ेंगे। दारा प्रथम को ही डेरियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेरियस बोला जाता है। जो डेरियस दारा प्रथम है ये कहाँ के थे? फारसी या फिर पारसी या फिर ईरानी। कहाँ के? ईरानी के। कहाँ के थे? ईरानी के। पारसी या फिर ईरानी के। जो सिकंदर महान थे ये कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। लेकिन जो दारा प्रथम थे वो पारसी ईरानी थे। जो ये दोनों हैं, ये स्टोरी क्या थी? साथ ही साथ आगे बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? साथ ही साथ आगे बढ़ रही थी। जो फिलिप सेकंड था, फिलिप सेकंड कहाँ का शासक था? ये मकदूनिया का। कहाँ का? मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। इसकी शादी किससे होती है? ओलंपिया से। किससे होती है? ओलंपिया से। फिर जो इनका पुत्र होता है वो कौन है? सिकंदर। कौन है? सिकंदर। 356 बीसी में इनका जन्म होता है। क्या होता है? 356 बीसी में इनका जन्म होता है। साथ ही साथ जो ये वाला है, ये भी जो दारा प्रथम है कौन आ गया? दारा सेकंड आ गया। कौन से वंश से था ये? हखामनी वंश से था। हखामनी वंश से संबंधित था। ऐसे ऐसे करके जो फिर आ गया दारा थर्ड या फिर डेरियस थर्ड। कौन आ गया? डेरियस थर्ड आ गया। इसमें क्या था? जो ये राजा था, ईरानी राजा था, ये क्या था? बहुत ही ज्यादा अमीर था। क्या था? बहुत ही ज्यादा अमीर था। जो सिंध, गंदार, काबुल इस एरिया पर क्या किया था? इसने कब्जा किया था। क्या किया था? कब्जा किया था। तो इस जो इतना बड़ा एरिया से कब्जा किया था तो उससे काफी बड़ी मात्रा में क्या लेता था? टैक्स भी काफी बड़ी मात्रा में लेता था। टैक्स का 1/3 ये लेता था। तो काफी अच्छा समृद्ध राजा था। और जो सिकंदर था, एक कम उम्र थी सिकंदर की। जो सिकंदर था 336 में क्या बन गया था? राजा बन गया था। क्या बन गया था? राजा बन गया था। ये 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। तो 20 साल की उम्र में राजा बना। 326 आते आते इसने कुछ एरिया जीत लिए और ये बहुत ही कम उम्र का राजा था। तो फिर इसकी जो टक्कर होती है वो इससे होती है, दारा तृतीय से और सिकंदर महान से। जो कहते हैं जो ये दारा तृतीय है, इसने सिकंदर के साथ जो युद्ध हुआ उस पे हंसी व्यक्त की कि तू एक बच्चा है और मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूं, तो तुम यहां से मारे जाओगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो तुम क्या करो? यहां से चले जाओ। क्या करो? यहां से चले जाओ। कि तुम ये जो दारा तृतीय थे ये युद्ध करने से क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। लेकिन जो सिकंदर है वो अड़ जाता है इस बात पे, नहीं मुझे तो युद्ध करना ही करना है। तो जब इनके बीच में यह युद्ध होता है तो जो सिकंदर क्या हो जाता है? सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। क्या करता है? सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। और जो ये युद्ध होता है ये क्या कहलाता है? गोंगे बैल का युद्ध। इसका युद्ध? गोंगे बैल का युद्ध। जो सिकंदर ये युद्ध जीत जाता है तो इस युद्ध के बाद सिकंदर क्या कहलाता है? द ग्रेट। इसके बाद ही सिकंदर महान कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है? सिकंदर क्या हो गया है? महान हो गया है। इस युद्ध के बाद सिकंदर महान हो गया। 326 आते आते सिकंदर किस पे अटैक करता है? भारत पर अटैक करता है। 326 में किस पर अटैक करता है? भारत पर अटैक करता है। जो भारत है
जो भारत है, भारत के इस एरिया से खैबर दर्रे से उसने एंट्री लेता है। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से भारत में वो एंट्री लेता है। सिंधु जो सीनियर JCB यहाँ पर वो अटैक करता है। जो ये नदियां हैं, इस जो सिंधु नदी है, इस पे कौन टकराता है? इसे आम्बी राजा टकराता है। कौन टकराता है? आम्बी राजा टकराता है। ये राजा सिकंदर को देखकर ही बिल्कुल डर जाता है, डरपोक राजा। फिर झेलम और चिनाब के बीच पोरस राजा टकराता है। इसे कौन टकराता है? पोरस राजा टकराता है। ये क्या हो जाता है? ये कहता है मैं सिकंदर की सेना के आगे ऐसे झुक नहीं सकता। मैं अपने देश के लिए, अपने देश के वासियों के लिए, जो मेरी जनता है, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने घुटने ही टेक लिए बिना युद्ध के। तो मैं कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं युद्ध करूंगा। इसने यहाँ पर क्या, किस चीज का प्रमाण दे दिया? महानता का प्रमाण दे दिया। जो सिकंदर था उसने ये कहा कि तुम मेरी सेना के आगे टिक नहीं पाओगे, इसलिए खुद को क्या कर दो? समर्पण कर दो खुद का। लेकिन पोरस ने ऐसा कहा, नहीं, ये मेरे जो स्वाभिमान के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन सब चीजों से सिकंदर क्या हो गया? खुश हो गया। क्योंकि एक टाइम पे सिकंदर को सेम बातें कौन कह रहा था? दारा कह रहा था कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, उस पर स्वाभिमान को ललकार रहा था। सेम वैसे ही यहाँ पर सिकंदर क्या हो गया? खुश हो गया। तो फिर इसने क्या, सिकंदर ने क्या किया? जो जो इसका राज्य था, जितना इसकी जमीन थी, सारी इसको वापस दे दी। ले भैया, अब तो अपने मान स्वाभिमान के साथ जी, इसको जितना जो था इसका वापस कर दिया, और ये इसको जो इसकी पकड़ी थी आप पूरे मान सम्मान से वापस लौटा दी। फिर जो राजा, जो सिकंदर था, सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से क्या कर गई? मना कर गई। क्या कर गई? मना कर गई। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? सेना आगे नहीं बढ़ सकती। कम से कम 19 मंथ तक यह युद्ध चला था। 19 महीने तक यह युद्ध चला था। फिर व्यास नदी से क्या होता है? जो सिकंदर की सेना है, 2 मार्ग में बढ़ जाती है, जलमार्ग और थलमार्ग। जलमार्ग और थलमार्ग। जो सिकंदर है अपने घोड़े के नाम पर वहां पर झेलम नदी के पास एक शहर भी बसाता है। और जो जल मार्ग से सेनापति और जो थल मार्ग से सेनापति अलग अलग चले जाते हैं। जो सिकंदर है वो कौन से मार्ग से जाता है? थल मार्ग से जाता है। और 323 आते आते सिकंदर की बेबीलोन में क्या हो गई? बेबीलोन में मृत्यु हो गई। क्या हो गई? बेबीलोन में मृत्यु हो गई 323 में आते आते। यानी जो भी उसका वह पूरी यात्रा कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जो सिकंदर है, एक मतलब जो हमारी भूमि है उसका बहुत ही बड़ा एरिया उसने जीत लिया था। दूसरे देश जो इंडिया पे भी उसने आगे से आगे, वैसे इसकी सेना रुक गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी से हार गया। बहुत ही ताकतवर राजा था। कहते हैं कि जब इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के कुछ समय पहले इसने अपने जो आसपास के जो इसके खास लोग थे उनसे इसने कहा था कि मेरी मृत्यु हो तो ताबूत से बाहर मेरे हाथों को ऐसे निकाल देना। तो जो जनता थी तो ऐसे उन्होंने किया, तो जनता ने बड़ा इस पर अपमानजनक है इसका जो सिकंदर के बारे में कि ये तो राजा का अपमान हुआ, ये हुआ, ऐसे कुछ वर्ड बोले। लेकिन सिकंदर का कहना ये था कि उन्होंने कितना ही कुछ जीता हो, लेकिन जो लास्ट में गए तो गए क्या है? खाली हाथ गए हैं। तो ये यहाँ पर उनका एक नैतिक संदेश है कि हमें इतना भी नहीं जीवन को उसमें लगाना। क्या सिकंदर ने पूरा ही जीवन युद्ध में निकाल दिया। जीवन होता है एक बड़ा, बहुत ही प्यारा है। ये हमें काफी अच्छा संदेश देता है कि इसे काफी अच्छे तरीके से, ऐसा भी नहीं हो कि पैसे के पीछे भाग ही रहे हो, परिवार वालों को समय नहीं दे रहे हो, या फिर खाने पीने को समय नहीं दे रहे हो, अपने व्यक्तित्व को खुश नहीं रख पा रहे हो, आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पा रहे, स्वयं को खुश नहीं रख पा रहे हो, तो अच्छा खाओ, खूब
मनोरंजन करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, जो आसपास का नेगेटिव लोग हैं उनसे बचो। ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव है तुम उनको भी पॉजिटिव करने पे लगे हो। नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, और दुनिया का कुछ प्रतिशत लोग होता है जो नेगेटिव है और वो आपको नेगेटिव ही डिप्रेशन में डाल देगा, उनसे बचकर रहो। ये इसकी मोरल स्टोरी से हमें एक नैतिक संदेश मिलता है। तो सिकंदर महान है, उनका जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। फिलिप सेकंड इनके पिता थे, ओलंपिया इनकी माता थी। 359 में मकदूनिया के क्या बने? शासक बने। इनके जो पिता थे 359 में क्या बने? शासक बने। और 329 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु। 326 में कौन मिले? ईरानी शासक मिले। ईरानी या पारसी या फारसी, दारा तृतीय या डेरियस तृतीय मिले। इनसे युद्ध हुआ, सिकंदर तृतीय से युद्ध हुआ। क्या कहलाया वो युद्ध? गोंगे बेला का युद्ध कहलाया। इस युद्ध के जीतने के बाद क्या सिकंदर क्या कहलाए? द ग्रेट अलेक्जेंडर। द ग्रेट अलेक्जेंडर क्या कहलाए? सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर कहलाए। 326 ईसा पूर्व में वो कहाँ गए? इंडिया गए। कहाँ गए? इंडिया गए। सिंधु नदी के किनारे कौन सा राजा मिला? आम्बी राजा मिला। कौन सा राजा मिला? आम्बी राजा मिला। कौन था वो? ड्रकोप था। जेलम और चिनाब के बीच जो राजा मिला वो कौन था? पोरस या पूर्व बोल देते हैं। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध। इस व्यास जो नदी थी इसमें सेना क्या हो गई? दो भागों में बट गई, जलमार्ग और स्थल मार्ग। जो जल मार्ग था उसे लियाकस कहा गया, स्थल मार्ग उसे क्रेटरस कहा गया। जो ये सेनापति हैं उनके नाम है ये। सिकंदर कौन से मार्ग से गया? तो सिकंदर स्थल मार्ग से गया। कौन से मार्ग से गया? स्थल मार्ग से गया। सिकंदर की जो मृत्यु है वो कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? बेबीलोन में। और कितने साल के थे? 33 साल के थे। जो उनका बिलिया घोड़ा था उसका नाम क्या था? बहुकेफला। इन्होंने जो अपने घोड़े के नाम पर क्या बसा दिया था? झेलम नदी के किनारे बहुकेफला शहर बसा दिया था। क्या बसा दिया था? बहुकेफला शहर बसा दिया था। ये हमारा द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो सिकंदर है जब इसने इंडिया में प्रवेश किया तो जो हमारे चाणक्य जी हैं तक्षशिला से भारत आए। क्या है? तक्षशिला से भारत आए। तब तो भारत में था। तो उन्होंने जो धनानंद है, कौन? धनानंद है, उनसे कहा कि ये तब ताकतवर राजा हुआ करते थे। ताकतवर तो कहने को साम्राज्य बड़ा था, वैसे इतने अच्छे राजा नहीं थे। तो जो चाणक्य है धनानंद के पास आए तो उन्होंने ऐसे बताया कोई सिकंदर महान राजा आए हुए हैं और हम उनको रोक सकते हैं। पर धनानंद ने क्या कर दिया? उनका अपमान कर दिया था। कहते हैं जो सिकंदर है उनकी मृत्यु किसी जहर के कारण हुई है। कहते हैं चाणक्य ने उन्हें ऐसा जहर दिया था जो थोड़े टाइम मतलब असर, थोड़ा टाइम में असर करे, यानी बहुत लंबा खींच जाए। वो कम ऐसा मतलब हल्का सा जहर था। जो जैसे सिकंदर यहाँ से रवाना कितना टाइम में हो गए थे? 325 में ही रवाना हो गए थे। भारत से वापस 325 में रवाना हो गए थे, लेकिन 323 आते आते उनकी डेथ हुई। यानी 2 साल का क्या था? पीरियड्स रहा उनकी डेथ में। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने उन्हें जहर दिया था। पता नहीं कैसे उनकी मृत्यु हो गई थी, वह बीमारी के कारण हुई थी। आई डोंट नो, बट ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। आज हमारा सिकंदर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।